जय सच्चिदानंद प्रभु। आज का जो विषय है गीता दर्शन से है और गीता की पहली अध्याय विषाद योग, उसके सार को हम लोग विस्तार से समझेंगे कि विषाद योग का क्या मतलब है, वो कहना क्या चाहती है गीता। गीता तो ब्रह्म विद्या ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ जो है युद्ध की बात हो रही है। सो हम केवल स्थूल रूप में कोई चीज समझते हैं, लेकिन जब तक हम अपने शास्त्रों को सूक्ष्म रूप से नहीं समझेंगे, उसकी सही मतलब आशय उसका सामने नहीं आती। तो उसका अवलोकन करेंगे हम लोग। सूक्ष्म तो देखते ही हैं युद्ध, उसका स्थूल रूप तो देख ही रहे, उसके सूक्ष्म रूप को भी देखेंगे। तो पहला जो श्लोका से शुरू हुई है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव माम का पांडवा च एव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र जो हैं संजय से पूछ रहे हैं कि मेरे और पांडु पुत्रों के बीच में धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है संजय, आप बताइए। सो प्रभु, यहाँ मेरा और तेरा सारे युद्ध की जो जड़ है, मेरा और तेरा यहीं से शुरू होती है। महाभारत हुई होगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, सही है महाभारत, लेकिन सबके अंदर महाभारत चल रही है, क्योंकि दो वृत्तियां सबके अंदर है, आसुरी वृत्तियां और दैवी वृत्तियां। इन वृत्तियों को संपदा भी बोला गया है, दैवी संपदा और आसुरी संपदा। आसुरी संपदा तो कहना थोड़ा मुझे ये नहीं लग रहा है, आसुरी तो विपदा ही होगा, लेकिन असुर लोग जो हैं उसको संपदा ही समझते हैं। तो ये पहला जो श्लोका है गीता का, माम का और पांडव, मेरा और तेरा, यही युद्ध का शुरुआत है प्रभु। सो पहले हम इसका पहले श्लोक में, विषाद योग का पहला श्लोक है, सो इस पर थोड़ा हम समय देकर समझेंगे। क्षेत्र क्या है? तो क्षेत्र जो है अगर हम समझेंगे तो एक खेत होती है, कृषि वाली जो क्षेत्र होती है कि जिसमें हम बीज डालते हैं और उसी बीज के मुताबिक हमें फल मिलता है। ये तो स्थूल रूप में हो गया कि क्षेत्र क्या है। यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र क्या है, लेकिन अगर हम सही मीनिंग को समझेंगे, इसके सही आशय को, तो हम अध्याय 13 में जाना पड़ेगा हमें। अध्याय 13 का पहला श्लोका कि क्या है क्षेत्र। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, ईदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। ईदम शरीरम, ये हमारा शरीर ही जो है क्षेत्र है, और इस शरीर रूपी में जो बीज रूपी कर्म हम करते हैं उसी का हमें फल मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरे कर्म करते हैं तो बुरा कर्म मिलेगा तो जरूर, भले ही देर सवेर हो सकती है, लेकिन हर कर्मों का फल हमें मिलता है। कभी जल्दी दिखाई दे देता है, कभी बहुत देर के बाद दिखाई देता है। सो हमारा जो शरीर जो है यही क्षेत्र है प्रभु। अब हम इसके सूक्ष्मता को समझेंगे, इस सार को, कि ये दो वृत्तियां क्या है। ये गीता में जो आई है गीता, अब बताइए, इतना सूक्ष्म ज्ञान दिया जा रहा है ब्रह्म विद्या का। ठीक है, स्थूल युद्ध हुआ होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इसकी सूक्ष्मता को हम देखेंगे कि युद्ध में हुआ क्या। ये जितने नाम है, दो आसुरी वृत्तियां और जो है दैवी वृत्तियां, जिसको दैवी संपदा और आसुरी संपदा से भी इंगित किया गया है कि ये संपदा है क्या। तो हम देखेंगे दोनों पात्रों को, पांडु पुत्रों के तरफ और कौरव पुत्रों के तरफ, कि क्या क्या है। सारे नाम को हम देखते हैं, ये ज्यादातर प्रतीकात्मक नाम है। युधिष्ठिर जो हैं
जो धर्म के प्रतीक हैं, जो कि जीवन के युद्ध में स्थिर है, धर्म के द्वारा अर्जुन जो है ये सारे दैवी संपदा के ही रूप हैं। और कुछ हम लोग आसुरी संपदा, आसुरी वृत्तियों को भी समझेंगे। सो धर्म रूप युधिष्ठिर हैं, अनुराग रूपी अर्जुन है, भीम जो है भाव रूपी हैं, नकुल नियम रूपी नकुल हैं, और सत्य गुणों का प्रतीक सहदेव है। तो इस तरह जो है कुछ दैवी संपदा की नाम आई है। अगर हम आसुरी वृत्ति वाले के तरफ चलते हैं, कौरवों के तरफ, तो वहां प्रतीकात्मक नाम देखिए क्या क्या है। धृतराष्ट्र, धृत माने पकड़ना, जो कि राष्ट्र को पकड़ के रखना चाहता है, वो थोड़ा भी अंश किसी को नहीं देना चाहता है। ऐसा शासक बैठा हुआ है हस्तिनापुर के गद्दी पर कि राष्ट्र को पकड़ के रखना चाहता है अपने चंगुल में। धृतराष्ट्र। दुर्योधन, ये क्या है, बुरा धन को कमाया है, क्योंकि दूसरे का भी हिस्सा को हड़पना चाहता है। सो दुर्योधन। दुशासन, जहां की शासन जो है कुशासन है, अच्छी शासन रहेगी तो ये सब आसुरी वृत्तियां आएगी नहीं। सो बुरा शासन। सो हम लोग समझे धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन। और जो है ये जो है भीष्म जो है ये भ्रम रूप में है। सो ये द्रोणाचार्य ये द्वैत रूप में है। कभी कभी क्या होती है कि अच्छी वृत्तियां जो हैं, दैवी वृत्तियां भी हैं, वो बुरी वृत्तियों के बहकावे में आ जाती हैं और उस खेमे में चली जाती। सो ये तो है दैवी संपदा वाले हैं, गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म, लेकिन वो बहकावे में आ गए, वो जो है वो आसुरी वृत्तियों में, आसुरी संपदा के तरफ चले गए। सो द्रोणाचार्य जो हैं द्वंद्व में जी रहे हैं, क्योंकि उनकी जो निष्ठा है दोनों तरफ है, पांडवों के तरफ भी है और कौरवों के तरफ है, क्योंकि पांडव पुत्रों के साथ उनका ज्यादा स्नेह है। लेकिन कौरवों की वो नमक खा रहे थे, वहां से कौरव शासन में उनकी जीविका चल रही थी, तो वो अपना धर्म समझे हैं, धर्म समझ लिए। तो द्वंद्व है उनका, जो है निष्ठा दोनों तरफ बटी हुई, पांडु पुत्रों के साथ भी और कौरव पुत्रों के साथ भी। उसी तरह भीम जो है बड़े नायक हैं महाभारत के, लेकिन भ्रम में जी रहे हैं कि मैं अपना स्वधर्म पालन करने में सक्षम हूं, मैं धर्म के साथ हूं, क्योंकि मेन वही पात्र थे जो कि महाभारत का युद्ध जो थे वो रोक सकते थे। लेकिन उनको अपनी प्रतिज्ञा की फिक्र थी, क्योंकि अपने पिता को वचन दे चुके थे कि जो भी हस्तिनापुर के गद्दी पर बैठेगा उसमें मैं आपका स्वरूप देखूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। अब भले ही वो शासक कैसा भी हो, क्योंकि वो संकल्पों में बंधे थे, उनको अपनी जो है वो संकल्पों की, प्रतिज्ञा की चिंता थी, भले ही कुलवधु का चीरहरण हो रहा है। तो ये भ्रम में जी रहे हैं भीष्म और द्रोणाचार्य जो हैं वो द्वैत में है। सो प्रभु ये जो बात आई है, प्रतीकात्मक नाम भी दिख रहे हैं कि आसुरी संपदा के तरफ कौन है और जो दैवी संपदा के तरफ कौन है। सो अभी तक हमने सही क्षेत्र समझे कि क्षेत्र क्या होता है, दैवी संपदा और आसुरी संपदा को समझे, आसुरी वृत्तियों को समझे और दैवी वृत्तियों को समझे। लेकिन विषाद योग की बात आई है कि विषाद योग कहाँ शुरू हो गया, क्योंकि अभी तक अर्जुन युद्ध के लिए बहुत व्यस्त थे, हर जगह गए, ब्रह्मास्त्र लेकर आए, अनेक तरह के शक्तिशाली शस्त्रों को जुटा रहे थे युद्ध के लिए।
लेकिन क्या हुआ, विषाद क्यों आ गया? सो जैसे ही जब युद्ध की शंखनाद हो गई थी, सो अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं, केशव मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दीजिए, लेकर खड़ा हो जाइए, मैं देखता हूं मेरे साथ कौन कौन युद्ध करने लायक है। सो यहां इतनी ऊर्जा है। तो केशव ने अर्जुन के कथनानुसार वो दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा किया, लेकिन इसके बीच में हुआ क्या? अब अर्जुन देख रहे हैं कि हमारे ये सारे जो हैं स्वजन ही हैं, हमारे पूजनीय हैं, जिनके पैरों को हमने वंदना की है। भीष्म पितामह हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, इन लोगों के गोद में मैं खेला हूं और इन्हीं से पूरी शिक्षा प्राप्त किया हूं। सो ये कैसे होगा? सारे हमारे रिश्तेदार दिख रहे हैं, स्वजन दिख रहे हैं। सो मोह हो जाता है, क्योंकि ये शुरू में साधना की शुरुआत में ये सारे असुर वृत्तियां हमारे स्वजन ही दिखते हैं, जब तक ज्ञान नहीं रहता है। तो उनको जो है ये सारा अपने दिखने लगे। अभी तक तो युद्ध करने के लिए व्यस्त थे अर्जुन, अभी अहंकार बस ही केशव को बोले कि हमारे रथ को खड़ा कीजिए केशव, मैं देखता हूं कि मेरे लायक योद्धा है कि नहीं युद्ध करने के लिए। लेकिन ये क्या हो गया, एकाएक क्या हो गया? भीष्म को देखते हुए, द्रोणों को देखते हुए और अपने स्वजनों को देखते हुए, सो अभी जो है मोह सकल व्याधिन कर मूला, तीनते पुनि उपजहु बहुसूला। रामचरितमानस में ये बहुत मुख्य चौपाई है मोह के लिए। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। अर्जुन को तो मोह हो गया अपने स्वजनों के चलते, भले ही उनके अंदर आसुरी वृत्तियां हो, लेकिन मोह का कारण मुख्य जो है वो द्वैत और भ्रम है। भीष्म पितामह है और गुरु द्रोणाचार्य, क्योंकि ये दोनों पूजनीय हैं। लेकिन अभी जो इतने उतावलापन में थे अर्जुन, अब उनकी गांडीव जो है नीचे गिरने लगा, मुंह सूखने लगा। हुआ क्या? इतनी ऊर्जावान अभी इतने निम्न ऊर्जा में कैसे चली गई? इसी को विषाद हम बोलते हैं। अभी उनके मुंह सूखने लगे। अभी तक तो अहंकार बस बोले केशव मेरे रथ को बीच में खड़ा कीजिए, देखता हूं हुआ क्या। अभी केशव तो समझ गए अर्जुन का रोग कि अर्जुन अभी युद्ध करने से कतराने क्यों लगा। अर्जुन उस समय के बहुत सारे व्याख्यान देने लगे भगवान कृष्ण को कि केशव हम लोग तो समझदार हैं, आप भी बहुत समझदार हैं, इन आताताइयों को मारकर क्या होगा? जब स्वजन ही नहीं रहेंगे तो साम्राज्य का क्या होगा? भले ही हम भिक्षा पात्र लेकर रहेंगे, कुछ उसमें समस्या नहीं है, लेकिन ये युद्ध करना सही नहीं है। उस समय के धर्मों का भी चर्चा कर रहे हैं, भगवान कृष्ण सुन रहे हैं। इस समय वक्ता अर्जुन है, बोल रहे हैं इस महायुद्ध में पुरुषों की हत्या की जाएगी, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार होगा, पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी, कुल धर्म नाश हो जाएगा, वर्ण संकर पैदा है। अभी अर्जुन जो है गुरु और वैद्य के सामने अपने को प्रमाणित कर रहे हैं, अपनी सत्यता को। हालांकि वो सही चीज नहीं बोल रहे, उनका रोग कुछ दूसरा है, मोह है। मोह के चलते ये अपने ज्ञान का व्याख्यान दे रहे, वो भी वैद्य और गुरु के सामने। वैद्य जो है पहले रोगी का सुनता है ध्यान पूर्वक, उसी तरह भगवान कृष्ण जो है इस मानस रोग को आराम से सुन रहे हैं कि अर्जुन क्या क्या बोल रहा है। तो अभी एक शब्द भी नहीं बोले कृष्ण अध्याय पहली अध्याय में विषाद योग, केवल सुने कि क्या
सत्यापित करना चाहता है अर्जुन। सही अपने रोग को नहीं बता रहा है कि क्या हुआ कि विषाद इतने अवसाद में चला गया। सो एक्चुअली हम देखेंगे तो अपना वो दूसरा पिक्चर मुखौटा दिखाना चाहते हैं अर्जुन, सही चीज नहीं बता रहे कि क्या कारण हो गया, इतनी क्यों बदलाव आ गई, आपके मुंह क्यों सूखने लगे, आपके गांडी क्यों गिरने लगे। कारण था केवल मोह। मोह सकल व्याधीन कर मूला, तिनते पुण्य उपजहि बहुसूला। ये मोह रूपी जो राक्षस है ये सारे कष्ट का कारण है। हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं मोह में। सो प्रभु ये वर्ण संकर होता क्या है? वर्ण संकर तो होता है कि जब हम अपने सही स्वरूप को नहीं जानते, वही वर्ण संकर है। हम अपने को शरीर माने रखें लेकिन हमारा असली स्वरूप वो नहीं है, हम तो आत्मा है। तो जब तक इस चीज की हमें ज्ञान नहीं है हम वर्ण संकर ही। इसलिए सारी साधना तो यही समझने में लगती है कि हम शरीर नहीं है, हम तो सत्य हैं, सच्चिदानंद है, चैतन्य आनंद स्वरूप है, हम तो आत्मा है। सो प्रभु विषाद योग का कारण वही था, मूल कारण। पहले युद्ध का शुरुआत जो हुआ वो तेरा और मेरा पहली श्लोक, वो भी वहां मोही कार्य करता है। और यहाँ अंतिम में भी अर्जुन जो है आसुरी वृत्तियों में जो शामिल है, दैवी वृत्तियों के साथ रहते हुए भी उनके मोह में फंस जाता है। तो आसुरी वृत्तियां की इतने विकराल जो होती है स्वरूप, उसमें कभी कभी जो है दैवी संपदा जो है, दैवी वृत्तियां मूर्छित हो जाती, मरती तो नहीं है, नहीं तो विजय नहीं होगा, क्योंकि दैवी जो हमारी अंतरात्मा मरती नहीं है। हाँ, विकराल रूप देखकर आसुरी शक्तियों का दैवी शक्तियां घबरा जाती, मूर्छित हो जाती है। लेकिन जब उसको जो कॉन्शियस लिविंग बताया जाता है, होश में आता है, जब सत्य का दर्शन करता है तो अपनी पूरी शक्ति के साथ फिर युद्ध करता है और आसुरी वृत्तियों पर विजय प्राप्त करता है। सो प्रभु हम अपनी समझ से, सदग्रंथों सदगुरुओं के समझ से और मेरी निज अनुभव है उस पर हमने काफी कोशिश किया विषाद योग पर ये वाणी देने का। सो प्रभु अब मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे सो प्रभु सब्सक्राइब करें और अपने नियर और डियर को शेयर भी करें, क्योंकि अच्छे विचारों का प्रसार प्रचार करना सबको करना चाहिए, जिस पर कि धरा पर जो है अच्छी सोच का प्रसार प्रचार हो, धरती की भी ऊर्जा बढ़े, अच्छी लगे तो। और मेरी जो अंतिम स्लोगन रहती है प्रभु कि हम अपने जीवन में ध्यान और शाकाहार को अपनाएं और धरती को स्वर्ग बनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं। अब इसी वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।